इस वक्त हम में से अधिकतर लोग अपने अपने घरों में हैं और घरों में रहते हुए बहुत से लोग बहुत सी नई बातें सीखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग खाना बनाना सीख रहे हैं, कुछ लोग किताबों से नई बातें सीख रहे हैं, कुछ नए नए कोर्सेज सीख रहे हैं और कुछ किसी और तरीके से कोई नई बात सीख रहे हैं जो उनको आने वाले वक्त में फ़ायदा देगी। आज मैं भी आपके लिए कुछ नया सीखने के लिए लेकर के आया हूँ। आज मैं आपके लिए 5 ऐसी मूवीज़ लेकर के आया हूँ जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इन मूवीज़ से आप अपनी लाइफ को एलिवेट कर सकते हैं और अपने आप को 4 कदम आगे लेकर के जा सकते हैं। इसी सीरीज़ में मैं आपको पहले हिंदी मूवीज़ के नाम बता चुका हूँ। अगर आपने वो मूवीज़ नहीं देखी हैं या उस वीडियो को मिस कर दिया है तो एंड स्क्रीन से ज़रूर देखिएगा। मैं यकीन दिलाता हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और एंटरटेनमेंट तो मिलेगा ही चाहिए। अब बात करते हैं आज की मूवीज़ की, आज की इंग्लिश मूवीज़ की। जी हाँ, आज मैं आपको 5 नाम बताने वाला हूँ। पाँचों नाम इंग्लिश मूवीज़ के होंगे और इन मूवीज़ में जो पहला नाम है वो है द फाउंडर। बहुत ही खूबसूरत मूवी है। इतनी शानदार मूवी है कि अगर आप इसको देखेंगे तो आपके दिमाग के तार हिल जाएंगे। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने मैकडोनल्ड को वो बनाया जो आज मैकडोनल्ड है। मैकडोनल्ड की जब शुरुआत हुई थी तो वो एक छोटा सा बर्गर जॉइंट था और उसके जो एक्चुअल फाउंडर थे, ध्यान दीजिएगा, जो एक्चुअल फाउंडर थे वो अगर इस कंपनी को या मैकडोनल्ड को आगे बढ़ाने की कोशिश करते तो शायद बढ़ा ही नहीं पाते, क्योंकि उनके अंदर ना वो जज्बा था ना वो आग थी। इंसान बहुत अच्छे थे लेकिन उन लोगों में वो डिटर्मिनेशन नहीं था जो रे क्रॉक में था। रे क्रॉक ने इस कंपनी को इतना बड़ा बनाया है। कैसे बनाया, क्या तकलीफ़ें उठाई, कितने उन्होंने नुकसान झेले, क्या क्या ऐसे काम करे जो शायद लोग गलत मान सकते हैं। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो बहुत सारी बातें सीखेंगे। उनमें एक बात ये भी रहेगी कि अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए आपको यहाँ से तैयार होना पड़ेगा, आपको यहाँ से तैयार होना पड़ेगा, आपको यहाँ से तैयार होना पड़ेगा, आपको अपने अंदर एक भूख पैदा करनी पड़ेगी और इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको थोड़ा सा बेशर्म होना पड़ेगा। आपको अपने नुकसान उठाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हो सकता है आप बहुत कुछ खोएं भी, पर जब आप ये सब करने के लिए तैयार रहेंगे तो पाने का अधिकार भी रखेंगे। इसके लिए कहता हूँ कि दी फाउंडर को ज़रूर देखिएगा। इतनी शानदार मूवी है कि आपको सिर्फ एक डायरेक्शन में मदद नहीं करेगी। आप अगर नेगेटिव हालात में हैं, इस वक्त अगर आप निराश हैं, तो यकीन जानिए ये मूवी आपके अंदर एक आग भर देगी। आपको इतना ज़्यादा पॉजिटिव बना देगी कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी करने के लिए हार नहीं मानेंगे। आप एक नई कोशिश फिर से शुरू कर देंगे। तो इसी के लिए कहता हूँ दी फाउंडर को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। जो दूसरी मूवी मैं आपको बताने वाला हूँ, सजेस्ट करने वाला हूँ, वो है परसूट ऑफ हैप्पीनेस। बहुत ही खूबसूरत मूवी है और विल स्मिथ ने इसमें क्या शानदार कैरेक्टर प्ले किया है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे अपने 2 साल के 3 साल के बच्चे के साथ में एक ऐसे माहौल में रहना पड़ा जहाँ पर वो कभी रहा नहीं, लेकिन उस बंदे ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने आप को बेहतर बनाने के लिए वो किया जो उसे करना पड़ा। कई बार वो ऐसे हालात में रहा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं और ये एक सच्ची कहानी है, तो इसको ज़रूर देखिएगा। और फिर वो शख्स यहाँ से भी नहीं, यहाँ से एक ऐसी जगह से ऐसी ऊंचाई पर गया जो सिर्फ सपने में सोची जाती है। तो दूसरी मूवी जो आपको ज़रूर देखना चाहिए वो है परसूट ऑफ हैप्पीनेस। बहुत ही खूबसूरत मूवी है, आपको मोटिवेशन भी देगी, विजडम भी देगी और आगे बढ़ने का जज्बा भी। तो इसे ज़रूर देखिए। तीसरी मूवी जो आपको ज़रूर देखना चाहिए वो है कोलैटरल ब्यूटी। बहुत ही खूबसूरत मूवी है और इस मूवी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमें लॉस में खुश होना सिखाती है। अब कौन है जिसके पास में लॉस ना हुआ हो? सब ने कुछ ना कुछ खोया है। कोई अपने रिश्तों को खोता है, कोई अपनों को खोता है, कोई अपने करियर के लिए अपनी आकांक्षाओं को, चाहतों को खो देता है, कोई अपनी चाहतों को खो देता है, कोई अपने करियर को खो देता है और खोने का ये सिलसिला चलते रहता है। लेकिन समस्या ये है कि हम खोने के बाद में जो खोने के बदले हमें मिला है, उस कीमत को चुकाने के बाद जो हमें मिला है, हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते। आप कोलैटरल ब्यूटी देखेंगे तो इस मूवी का एक ऐसा ताना बाना है जो रिश्तों को भी आपको जीना सिखाएगा। आपको ये सिखाएगा कि अगर आपने कुछ खोया है, अगर आपने कहीं कोई लॉस किया है, तो उस लॉस के बदले आपको क्या मिला है उसको एंजॉय कैसे करना है और कैसे अपने लॉस से, अपनी निराशा से, अपनी हताशा से आगे बढ़ना है। अगर आप इस मूवी से ये बात सीख लेते हैं तो यकीन जानिए आप कभी भी किसी भी लॉस से निराश नहीं होंगे। दुखी होंगे, दुखी होना भी चाहिए, लेकिन निराश नहीं होंगे। और जब निराश नहीं होंगे तो एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई एनर्जी के साथ
आप फिर से आगे बढ़ जाएंगे अपनी सफलता के लिए, अपनी खुशियों के लिए। इसी के लिए कहता हूँ तीसरी मूवी कोलैटरल ब्यूटी ज़रूर देखिएगा। जो चौथी मूवी मैं आपको बताने वाला हूँ ये थोड़ी सी बायोग्राफी टाइप है, डॉक्यूमेंट्री टाइप है, और इस मूवी का नाम है पायरेट्स ऑफ द सिलिकॉन वैली। बहुत ही खूबसूरत मूवी है और मैंने शायद 2005 में इस मूवी को देखा था। तब जॉब साहब जिंदा थे, बिल गेट्स साहब भी पूरी तरीके से काम कर रहे थे, और तब ये मूवी मैंने देखी थी और तब मेरी ये सोच में बदलाव आया था कि यार स्टार्टअप कैसे हो सकता है और स्टार्टअप में कितनी परेशानियां आती हैं। आज हम स्टार्टअप की बात करते हैं, स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप, लेकिन 73 में, जब 74 में स्टार्टअप हुआ करते थे, जब 75 में स्टार्टअप हुआ करते थे, जब माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल आई थी एक दूसरे के साथ में, तब कैसे कंपटीशन होते थे और कैसे उन्होंने एक दूसरे के साथ में आगे बढ़े। तो इसके लिए कहता हूँ कि ये मूवी ज़रूर देखिए, और इस मूवी में आपको कुछ ऐसे मोमेंट्स भी देखने को मिलेंगे जो आपके सोचने का नज़रिया बदल सकते हैं बिजनेस के बारे में, स्टार्टअप के बारे में। और जो आखिरी मूवी मैं आपको बताने वाला हूँ इसका नाम है फॉरेस्ट गंप। बहुत ही खूबसूरत मूवी है और ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसे सबने नकारा कहा। एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसके पैर काम नहीं करते थे, एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता था, लेकिन उस लड़के ने जिसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता था, जिसके पैर ठीक से काम नहीं करते थे, इस मूवी में उसने ऐसे ऐसे कारनामे किए जो कोई और नहीं कर पा रहा था। और ये सब उसने किए सिर्फ एक वजह से, जिद की वजह से, अपने पैशन की वजह से, अपने परसिस्टेंस की वजह से। वो जो करना चाहता था उसको करने लगता था और पूरे दिल से करता था। जब आप अपने काम को, किसी भी काम को पूरे दिल से करेंगे तो यकीन जानिए आपको उस काम में सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। और सिर्फ इतना ही नहीं है, जब आप किसी काम को पूरे दिल से करेंगे और करते रहेंगे तो आप चाहे शुरुआत अकेले करें, आपको एक पूरा कारवां मिल जाएगा। एक नहीं कई लोग आपके साथ आ जाएंगे आपकी मदद करने के लिए, और फिर आप अपने काम को और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आपको एक मोटिवेशन मिलता रहेगा पीछे बने हुए कारवां की वजह से। इसी के लिए मैं आपसे कहता हूँ कि फॉरेस्ट गंप को ज़रूर देखिएगा और पूरे दिल से देखिएगा। बहुत ही खूबसूरत मूवी है। और अब तो हिंदी में लाल सिंह चड्ढा, जो कि आमिर खान जिसके रीमेक को काम कर रहे हैं, इस मूवी का हिंदी रीमेक भी बनने वाला है लाल सिंह चड्ढा के नाम से। अब मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप तब तक का इंतज़ार कीजिए, लेकिन इस लॉकडाउन में फॉरेस्ट गंप को ज़रूर देखिए। बहुत ही खूबसूरत मूवी है, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है, और ये आपकी लाइफ को 1% बेटर बनाएगा, इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। और इन 5 मूवीज़ के नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पिन किए हुए कमेंट में दे दूंगा, तो आप चाहें तो वहाँ से इन मूवीज़ के नाम को देख करके सर्च कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये मूवीज़ आपकी लाइफ को 1% बेटर बनाने में ज़रूर योगदान देंगी। तो आप इन मूवीज़ को देखिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए और मुझे विदा दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।